जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को हर पल संभालती हैं। हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी गुरु जी ख्याल रखते हैं। गुरु जी कहते हैं कि फैमिली में अगर एक मेंबर भी मेरे साथ सच्चे मन से जुड़ा हुआ है तो पूरे परिवार को उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमें संभालने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से इजाजत लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सबको जय गुरु महाराज साहिब जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इस मैं काम में बोल रही हूँ, दिल्ली से ही हूँ। गुरु महाराज जी, बस मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु महाराज साहिब जी, सबसे पहले तो आपकी वडियाई करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और आपका बच्चा, आपको पता है, बहुत ही डरता है। तो प्लीज गुरु जी, अपने आप कराना तो उसी करानी है, अपने तो कुछ बस की नहीं है। आप ही ने करवाना है, आप ही ने ही सत्संग करवाना है। तो हे मेरे दातिया, कोई भी भूल चुको और साथ संगत जी कोई भी भूल चुको, माफ करना। जय गुरु महाराज साहिब जी। सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी बताऊंगी। मतलब ये तो गुरु जी को ही पता है कि हमारी जर्नी कब से है गुरु जी के साथ संगत जी। ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, ये सिर्फ हमारे गुरु महाराज साहिब जी को ही पता है कि कब से हम उनके साथ जुड़े हैं। बट जब से मुझे पता है कि मतलब जब से हमारे गुरु जी, मेरे को लगता है जो मेरी स्टार्टिंग जर्नी है वो मेरी 2023 से, तो मतलब बिल्कुल जो मेन 23 से स्टार्ट हुई है। वैसे मैं आपको बताती हूँ 2018 या 2019 में मेरी डॉटर का लिवर एब्सिस हो गया था, तो उसको 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज थी। तो तब से जर्नी, मतलब मैं हॉस्पिटलाइज अप डाउन करती थी। तो एक दिन मैं बताती हूँ कैसे गुरु जी का मुझे पता चला। अब पता चला, पहले नहीं। तो एक ऑटो में मैं जाती थी, जैसे ऑटो लिया तो ऑटो में मेरे को एक सरदार जी मिले। ऑटो मैंने जैसे, तो तब उन्होंने मुझसे, ऑटो वाले में पूछा, सरदार जी थे, उन्होंने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी एडमिट है तो वहां पे हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो बताया कि ऐसे, तो तब उन्होंने बताया कि अपनी बेटी को ठीक हो जाए, यहाँ पे हमारे बड़े मंदिर है, बड़ा छतरपुर में बड़ा मंदिर है गुरु जी का है, वहां पे इसको लेके जाना। बहुत मतलब वहां पे हर कष्ट, हर दुर्गत साक्षात गुरु जी का है, तो वहां लेके जाना। तो जब गुरु जी की कृपा से वो 15 डेज रही थी, बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो भी गुरु जी की मेहर, बिल्कुल ठीक शुद्ध है, तो वो ठीक हो गई थी। तो फिर उसको मैं अपने वहां पे छतरपुर गुरु जी के मत्था टिकाने लेके गई थी। वहां पे लंगर प्रसाद करा, बहुत अच्छा लगा। तब से स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे, फिर हम जाने लगे। और गुरु महाराज जी की इतनी कृपा, इतना शुक्राना, उनका जितना शुक्राना करे उतना कम। धीरे धीरे हमारी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होने लगी। फिर हम जाने लगे, कभी कभी मतलब जैसे जैसे होता था ले जाते थे। पर उसके बाद अचानक से जो 2023 में मेरे लाइफ में जो मेरे गुरुजी ने पूरा ट्विस्ट मारा, वो ट्विस्ट मतलब वो 2023 इज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ जो मेरे गुरु महाराज साहिब जी मेरी लाइफ में आए। महासमाधि दिवस से पहले स्टार्टिंग हो गया था मेरे मतलब मन में कि गुरु जी के जाना है, गुरु जी के जाना है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ गए थे, तो तब मुझे लेके नहीं गए थे। मतलब तब कहते कि बहुत रश होता है, बहुत रश होता है, तब नहीं मैं जा पाई थी, तब ये लोग गए थे। बट उसके बाद से तो ऐसी लगन गुरुजी ने लगाई कि बस अब तो जाना ही जाना ही है, जाना ही है। बट उसके बाद आया बर्थडे से मेरी स्टार्टिंग हुई जाने की। तब हम गए, बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर जाके इतना सुकून मिला, इतना कि साक्षात मेरे गुरु महाराज जी वहीं है। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। बस उनका तो जितना शुक्राना करा जाए उतना कम। हर वेले हर पल शुक्राना शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। तब गए, तब से बस गुरुजी ने मेरा मतलब उसी के बाद से डाला कि कैसे जान। वैसे तो हस्बैंड के साथ जाती थी, वो जब ले जाए, जैसे वीकेंड पे, मतलब इतना रेगुलर नहीं होता, कोविड भी आ गया था। बट तब के बर्थडे के बाद से मतलब उन्होंने ऐसा मेरे दिमाग में डाला कि तू मंडे तो जा सकते। सावन था संगत जी, सावन का टाइम था,
सावन से ही उन्होंने मेरे को मतलब एक दिन सुबह अचानक से डाला कि तू मंडे तो जा ही सकती है। तो मैं मंडे सावन से उन्होंने मेरा स्टार्ट कराया कि मेरी बेटी को स्कूल भेज के तू अपना आराम से जा सकती है। जैसे फटाफट वो स्कूल गई, मैं जाना शुरू। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने अब मंडे बुलाना शुरू हो गया, गुरु महाराज जी ने, वो भी उन्होंने डाला कैसे कैसे। तो मैं अपना मेरी जर्नी स्टार्ट होने लगी गुरु जी के साथ, जाने लगे हर मंडे। उसको भेजती थी, फटाफट जाते थे, दर्शन करके लंगर प्रसाद करके अपना टाइम से घर आ जाना उसके आने से पहले पहले। और दूसरा मैं बताती हूँ कि कैसे गुरुजी ने स्टार्टिंग करी। मैं अपनी मम्मा के यहाँ गई हुई थी पार्क में, मैं और मेरी एक कजन है, हम बच्चों, मेरे दोनों बच्चे, एक मेरे कजन का भी बच्चा है, वो पार्क में खेल रहे थे। तो तभी हम दोनों वहां बैठे बातें कर रहे थे, वो दोनों बच्चे खेल रहे थे। तो तभी मैंने देखा, मतलब तब तो मुझे नहीं रियलाइज हुआ ये अब होता है गुरु संगत जी। तो तब एक बटरफ्लाई हमारे ऊपर चारों तरफ राउंड हमारे उधर घूमी जाए। थोड़ी देर के बाद वो मेरी लेग पे, मतलब पैर पे नी से थोड़ा नीचे आके बैठ गई। और संगत जी बैठ गई, वो मैं उसे हटाने की कितनी कोशिश करूं, वो हट ही नहीं रही। मतलब 2-3 मिनट बैठी होगी, उसके बाद वो चली गई। तो बस उसके बाद से ही ये सब स्टार्ट हुआ। तो अब रियलाइज होता है कि वही गुरु जी ने आके हमें ब्लेस किया, तो ये सब हुआ। तो मतलब ये सब गुरु जी की कृपा से ही है। तब से ही स्टार्ट हुआ सारी हमारी जर्नी। मंडे स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। मतलब गुरु जी से तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं, अब तो सब पता चल गया कि गुरु जी मतलब इतने प्यारे हैं कि वो तो हमारी हर छोटी छोटी, सबकी, मेरी क्या, सबकी सुनते हैं। उनसे मांगने की भी जरूरत, सिर्फ उनको मानो, उनको प्यार करो। सिर्फ और सिर्फ वो बैठे हैं साक्षात, सामने बैठे, साक्षात है, अपने स्वरूप में साक्षात बैठे हैं। इतने प्यारे हैं गुरु महाराज जी। उन्होंने कैसे कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मेरी प्रॉब्लम, मेरे को साइटी का पेन स्टार्ट हो गया था, मेरी मम्मा को भी था, उनका भी गुरु जी की कृपा से ठीक हो गया, मेरा स्टार्ट हो गया था। इतना पेन हो गया था कि मैं झुकती थी, मतलब चलने में थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, पर बेंड करने में तो बहुत ज्यादा था। हालांकि मैं अपनी मेडिसिन लेके आई थी कि अब मतलब बहुत ज्यादा बेंड करने में होता था। फिर मैं मेडिसिन लेके आई, गुरु जी की कृपा से इतना शुक्राना कि मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मेरा वो पेन भी बिल्कुल ठीक कर दिया। और दर्द कहाँ गया मेरा, हर हफ्ते नस खिंच जाती थी, दर्द होने लगता था, ठीक होता। तो वो एक बार तो इतना हो गया था कि मैंने जैसे बताया कि मैं मेडिसिन लाई, बट उसकी वो खाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु जी की कृपा से वो भी बिल्कुल ऐसे ही गुरु जी ने ठीक करा दिया, लंगर प्रसाद खिला के अपना ऐसे ही ठीक करा दिया। शुक्राना मेरे मालिक, तो जितने शुक्राने करा उतने कम मेरे गुरु महाराज साहिब जी। और दूसरा मेरा अल्ट्रासाउंड मैंने कहा बहुत टाइम हो गया अल्ट्रासाउंड नहीं कराती, मैं रेगुलर करा रही थी। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें फाइब्रॉइड्स भी निकले मेरे छोटे। तो मैंने तब मेरे जिससे अल्ट्रासाउंड कराया तो उसने कहा था है छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। तो जो मेरी यहीं पे पास में मेरी एक गायनी है, मैंने उसको चेक कराया। तो कह रही आपने किससे कराया, अगर आप ये मेरे यहाँ से अल्ट्रासाउंड करते, जैसे गुरुजी बोलते थे, उसने बोला कि जैसे अगर आप मेरे यहाँ से अल्ट्रासाउंड करते तो कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मतलब वो फाइब्रॉइड भी उन्होंने ऐसे बोल के ही बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब उसने कहा कुछ भी नहीं है ये, तो वो भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बिल्कुल ठीक, उसको भी ठीक कर दिया। गुरुजी मतलब छोटी छोटी ऐसी इतनी प्रॉब्लम्स को ऐसे ठीक करते हैं ना कि बस लंगर प्रसाद करके, चाय प्रसाद, वो जो गुरु जी का लंगर प्रसाद है ना गुरु संगत जी, वो प्रसाद इतना वो है ना कि मतलब उससे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बस यही मैं बताऊंगी। दूसरा मेरे पापा को कितना गुरुजी ने कितनी बार पापा मतलब गिरे हैं। एक बार मैं बताती हूँ, पापा के ना अंदर हमारे घर पे ही मम्मी होना क्या उधर, मम्मी कह रही थी कि मम्मी ने मुझे बताया कि वहां पे ना बटरफ्लाई आ गई थी, घूमी जाए अंदर ही। तो वो ना कितनी देर तक पापा की पैंट पे भी बैठ गई थी। तो उसी दिन रात को मम्मी ने मुझे बताया, अगले दिन पापा ना बेड से रात को सोते सोते बेड पे नीचे धड़ाम से मतलब गिरे। मतलब इतनी जोर से आवाज आई कि मम्मी ने देखा क्या हुआ, पापा गिरे, पर गुरुजी की कृपा से उनको कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कितनी बार पापा मेरे एक बार स्कूटी से गिर गए थे, वहां पे भी बिल्कुल बचा लिया उन्होंने। मतलब इतनी बार पापा हर चीज से सबको मतलब गुरुजी का पूरा ओवरऑल सबको इतना ब्लेस करते हैं ना कि बस उनको बस सिर्फ उनको प्यार करो और कुछ नहीं, उनको सिर्फ मानो। और गुरुजी अपने आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपने आप सबको देखते हैं। मतलब इतना सबको अपने बच्चों की तरह इतना प्यार करते हैं ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मम्मी को भी इतनी ब्लेसिंग्स मैं आपको मतलब कितनी चीजें तो मैं बताना भी भूल जाऊंगी कि मम्मी को भी कितनी सारी ब्लेसिंग्स, सब पे अपनी मेहर है गुरु महाराज जी को। और संगत जी सबसे बड़ा मैं अपनी बहन का संगत, मेरी बीच वाली बहन है, मेरी सिस्टर है, उसका सत्संग शेयर करती हूँ। पहले वो अपने इन-लॉज के साथ रहती थी, तो फिर बाद में उनका मतलब चेंज होने का प्लान हुआ, तो उन्होंने घर, उसके हस्बैंड ने पहले से ही ले रखा था। तो वो देखो, वो भी अब देखा उन्होंने, तब हमें लगता था कैसे अकेले शिफ्ट होंगे, कैसे रहेंगे। द्वारिका पहले रहते थे, अब वो गुड़गांव के पास हो गया था, थोड़ा सा दूर था। तो मुझे लगता था कैसे कैसे कैसे, पर वो भी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स बख्शी थी। हमने अब सोचा कि उसका जो घर है वो 7th फ्लोर पे है, 7 टावर नंबर 7 है, और जो उसका हाउस नंबर है दैट इज 701। मतलब गुरुजी की इतनी कृपा कि सब कुछ 777 से इतनी ब्लेसिंग्स करके पहले ही उन्होंने सोच के रखा था कि बच्चे अकेले थोड़ा होता ही है थोड़ा कि कैसे, तो हर चीज 7 नंबर से स्टार्ट।
और वहाँ पे सेटल होने लगे धीरे धीरे। उनको मेड, मेरे को तो वर्किंग है मेरी बहन, तो उसे अपने बेटे के लिए मेड के लिए प्लान कर रहे थे कि कुछ कोई मिले, नया है, इतनी वहाँ पे कोई इतना अभी है नहीं। वो भी गुरुजी की कृपा से उसको मेड मिली, वो भी गुरुजी की संगत है, इतनी प्यारी, मतलब वो भी गुरुजी ने अपने आप कराया। गुरुजी की प्यारी संगत है कि वो भी गुरुजी को ही मानते हैं। और मेरी बहन की इसी बहन की गुरुजी ने जॉब, थोड़े टाइम बीच में जॉब नहीं थी, मतलब छोड़ दिया था, तो उसने न्यू जॉब सर्च करी थी तो लग नहीं रही थी। तो थोड़े टाइम में गुरुजी ने अपने आप ऐसे वॉकिंग इंटरव्यू देने गई वो, और उसका वहां पे सिलेक्शन हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि बेअंत शुक्राने तोड़े, तो जिनने शुक्राने करा उनने कम मेरे सतगुरु महाराज जी की। तो उसकी वहीं पे जॉब लग गई, अच्छी जॉब लग गई, वो भी गुरुजी की कृपा से। और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है उसका भी मैं आपको बताती हूँ संगत जी, वो प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी होने वाला था, वो भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। वो हुई है 25 अगस्त को। उसी दिन मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि 7 नंबर मेरा लकी नंबर है। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि 2 and 5 7 7 नंबर, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से ही है, मुझे पता है। वो भी गुरुजी के इतना प्यारा बच्चा, उसके लिए भी कोटि कोटि बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी। मतलब इतने शुक्राने तोड़े, तो हर दिन शुक्राने, हर पल शुक्राने, कितने भी शुक्राने करा उतने कम है गुरुजी। कोई भी भूल चुको, अभी भी साथ साथ में बोल रही, माफ करना मेरे दातिया, माफ करना। और एक बार मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये है मेरी डॉटर छोटी तब हुई थी, तो मैं अपनी मम्मा घर थी, तो उसका वैक्सीनेशन था। तो उस दिन हम वहाँ से मेरे हस्बैंड के साथ अपने यहाँ पे आई थी वैक्सीनेशन के लिए। तो फिर ना हम अपने डैडी जी, मेरे फादर इन लॉ से मिलने के लिए हम उनकी शॉप पे गए, जा रहे थे, वहाँ से उनसे मिल के आए। आते ही वापस आते हुए जब हमने एक टर्न आया, मतलब रोड क्रॉस करे थे, तो उस साइड से, दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से एक इतना बड़ा ट्रक आया संगत जी, इतना बड़ा, मतलब जिसपे कंटेनर्स लोड होते हैं, इतनी स्पीड में आया कि मतलब हमारा था वो, उनका रेड लाइट था, बट वो रुका नहीं, इतनी स्पीड से आया कि उसने हमारा हिट करा। मतलब इतनी गुरुजी की कृपा से, मतलब हमें कुछ नहीं, अगर वो हम उससे टकरा जाते पूरा, तो हम नहीं बचते, पर वो भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमारी कार की पूरी बैक को डैमेज हो गया, टर्न करवा दिया एकदम से, मतलब स्टीयरिंग जस्ट हमने ट्विस्ट किया तो बच गया, वो पूरी बैक खत्म थी। तो हम तो इतने थोड़ी देर के लिए तो थम गए थे कि क्या हो गया। तो वो भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बचाया। गुरुजी पता नहीं कहाँ कहाँ बचाते, कहाँ कहाँ नहीं बचाते, हर प्रॉब्लम से बचाते हैं। तो शुक्राना है मेरे मालिक, तो जिन्ना शुक्राने करो उन्ने कम मेरे सतगुरु महाराज जी। तुसी बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे हो गुरुजी। ऐसी लाइफ चलती है, मतलब गुरुजी की, जब से गुरुजी लाइफ में आ गए ना, मैं बता नहीं सकती, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, हर पल ब्लेसिंग्स हैं। बस ऐसे ही गुरुजी का साथ है, तो बस अब तो लाइफ खुशियों से भरी हुई है। और ड्रीम दर्शन, हाँ, सब ड्रीम दर्शन के बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला मेरा ड्रीम दर्शन था, जो मेरा फर्स्ट ड्रीम दर्शन, मेरे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे, व्हाइट चोला उन्होंने पहना हुआ था। तो उसमें ड्रीम दर्शन में जो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने मुझे कुछ अपना, पहले उन्होंने भोग लगाया, अपना खाया, और उन्होंने मुझे कुछ दिया, क्या दिया था वो मुझे नहीं पता, बट मुझे उन्होंने अपना प्रसाद दिया जो भी। तो उसके लिए भी शुक्राना है मेरे मालिक, कोटि कोटि बेअंत शुक्राने मेरे दाते, कोटि कोटि बेअंत शुक्राने। उसके बाद ड्रीम दर्शन तो एक बस ने एक दिखाया, इतना मतलब इतना सुंदर, मतलब वाइब्रेंट ग्रीन कलर का, बिल्कुल डिफरेंट ग्रीन कलर का वो दिखाया। उसके बाद एक ड्रीम दर्शन, हाँ, एक और ड्रीम दर्शन दिखाया गुरुजी ने, जो मेरे को हमारे घर में, हमारी गैलरी है, रात के टाइम दिखाया उन्होंने। उस गैलरी में जो गुरुजी का आपको पता होगा गोल्डन कलर का चोला है, उसी गोल्डन वाले चोले, उसी कलर में इतनी बड़ी बिग, मतलब मेरे हैंड की जितनी, इतनी बटरफ्लाई वो हमारी गैलरी में घूम रही है। उसके बाद हम तीनों सोए में, मैं, मेरी डॉटर, जैसे हम सोते हैं, मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने हम तीनों के हाथ पे, वो बटरफ्लाई ने आके गुरुजी ने तीनों के हाथ पे, लेफ्ट हैंड के यहाँ पे रिस्ट पे, वहां पे तीनों को टच करके, मतलब तीनों को सेम ब्लेसिंग देके गए। मतलब क्या, वो तो गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने हैं, बट वो तीनों को करके गए थे। उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि बेअंत शुक्राना। तो जिनने शुक्राने करो उनने कम मेरे दातिया। और एक और मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत टाइम से कह रही थी, गुरुजी आप, जो मैं सत्संग सुनती थी, गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए ना संगत जी, इतने सत्संग, मतलब गुरुजी की वडियाइयाँ, सत्संग सुन के ही मैं अब तो ऐसा हो गया, गुरुजी ने एक्चुअली मेरे को थायराइड भी है, वो भी गुरुजी ने थायराइड के लिए भी मुझे उन्होंने कहा कि वॉक कर आकर, तो वॉक करते हैं। पहले होता था वॉक करते थे हम, अपने गाने सुनते थे, और अब मानोगे संगत जी, मन ही नहीं करता, सत्संग सुनते सुनते वॉक होती है। वो भी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी जाते हैं साथ, हर पल अंग संग रहते हैं, आपको पता ही है। तो वो गुरुजी वॉक कराते कराते भी गुरुजी अपना ही सत्संग सुनवाते हैं, और इतनी ब्लेसिंग्स बख्शते हैं, मैं तो बता ही नहीं सकती मेरे दातिया। और थायराइड भी गुरुजी ने देख लेना मेरा, ऐसे ही लंगर प्रसाद खिला के, चाय प्रसाद सब ऐसे ही ठीक कर देना है, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से हर दिन हर पल, मतलब गुरुजी इतनी बताते हैं छोटी छोटी चीजों में कि हाँ मैं, हाँ, और है भी गुरुजी, हर पल साथ है मेरे दातिया, हर पल साथ है।
और एक और ड्रीम दर्शन, हाँ हगी बता रही थी मैं कि मैं इतने टाइम से बोल रही थी कि मैं सत्संग सुनती थी, सब लोग जो पुरानी संगत है वो कितने ब्लेस्ड है कि गुरु जी को मैं फील करते थे, गुरु जी को टच करके। तो बस मैं ऐसे बोलती थी गुरु जी, मतलब इतना हो जाती थी कभी कभी कि गुरु जी प्लीज़ मुझे हग करनी है, आपको हग करनी है, इतना मन करता सबको, आप इतने प्यार से जब थे साथ हमने तो वो भी मिस कर दिया। पर तो ऐसी बस मैं सोचती थी। तो 1 मंथ के बाद इतना ऐसे सोच ऐसे 1 मंथ के बाद गुरु जी ने एक दिन ड्रीम में आके इतने प्यारे दर्शन दिए। पता नहीं, एक तो दिखाया था कि मेरी सामने की वॉल है वहां पे कुछ कर रहे थे, मंदिर हमारा दूसरी साइड है, वो दूसरी साइड लगा के कुछ टक टक करके कुछ कर रहे थे। वो मुझे नहीं समझा, वो तो गुरु जी की लीला, वो गुरु जी जाने क्या है। बट उसके बाद मैं यहाँ सोफे पे बैठी हुई थी, गुरु जी ने इतने प्यार से आके हगी करी, गुरु महाराज जी ने। तो वो भी मेरी जो था कि मेरे गुरु जी आके उन्होंने प्यार से आके हगी करी है, तसल्ली से करी, और उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। तो उससे तो कोटि कोटि बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी, आपके जितने शुक्राने करो उतने कम। बस गुरु जी और संगत जी, और तो अभी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। बाकी यही है कि बस गुरु जी हैं। मैं तो सबको कहती हूँ कि गुरु जी तो जिसकी लाइफ में आ गए ना, मतलब वैसे तो सबकी लाइफ में है, गुरु जी तो है ही सबके, बट अगर उन्हें समझो, उन्हें मानो, गुरु जी तो गुरु जी है बस। और मैं क्या बोलूँ, बस गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये मेरे दाते तो कोई भी भूल चुको गुरु महाराज जी माफ़ कराना। और अभी और जो गुरु जी बुलवाना चाहें, बस शुक्राना ही है, शुक्राना मेरे दाते तो कोटि कोटि बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी। कोई भी भूल चुको मुझे पता हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ करना मेरे दातिया। और आगे भी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी, गुरु जी करवाएंगे। मैंने क्या करना है, हमारा तुम्हारे में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लगे फिर मेरा। तो अपने आप गुरु जी कराएंगे, गुरु जी का ही है सब कुछ, और गुरु जी नहीं कराना है। तो मेरे दाते तो कोटि कोटि बेअंत शुक्राने, लख लख करोड़ों शुक्राने। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू। सारी सात संगत जी को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। शुक्राना मेरे मालिक।